सलाम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मधुबनी हलचल न्यूज में। दोस्तों, इस समय हमारी टीम है नूरचक के बसवड़िया गांव में। देख सकते हैं यहाँ पे जो है एक हॉस्पिटल की बुनियाद रखी गई थी 2 साल पहले, जो कि बुनियाद इमारत सरिया के अमीर के हाथों किया गया था। ये मामला काफ़ी हाईलाइट हुआ, लोगों के मन में ये सब भ्रम फैल गया कि क्या बात है, बुनियाद तो रखी गई है लेकिन वो हॉस्पिटल क्यों नहीं बन रहा है। तो हॉस्पिटल का तामीर का काम फिर से शुरू हुआ है। देख सकते हैं मेरे पीछे लेआउट का काम कल जो है किया गया। यहाँ पे जो है राज्यसभा सांसद डॉक्टर फैयाज अहमद के पुत्र आसिफ आए हुए थे और यहाँ पे जो कुछ लोग हैं आसपास के, जानेंगे उनसे क्या कहना चाहेंगे इस हॉस्पिटल के बारे में। और अगर इस हॉस्पिटल की तामीर का काम पूरे तरीके से मुकम्मल हो जाता है तो आसपास के गांव बिस्फी वालों को क्या क्या इससे फ़ायदा पहुँचेगा। तो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है नूरचक के पूर्व मुखिया साकिर साहब। इनके बारे में कहा गया है, यहाँ के लोगों का कहना है कि इस हॉस्पिटल के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम इनका योगदान है और इनकी कुर्बानी को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। जानेंगे इनसे क्या कहना चाहेंगे इस बारे में। जी, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे न्यूज़ चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके न्यूज़ चैनल पर एक मौका मिला मुझे अपनी बात रखने का। जी, पूरा परिचय दीजिए अपना। मैं मोहम्मद साकिर हुसैन, पूर्व मुखिया नूरचक पंचायत। क्या कहेंगे इस हॉस्पिटल में जो है क्या क्या कुर्बानी दी गई है और किन किन लोगों ने ज़मीन को जो है डोनेट करने का काम किया है। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा इमरान अहमद इंजीनियर साहब का बसवड़िया कि उन्होंने 5 कट्ठा ज़मीन हॉस्पिटल के लिए और 1.5 कट्ठा ज़मीन रास्ते के लिए, कुल मिला के 6.5 कट्ठा ज़मीन उन्होंने पहले वही वो डोनेट किए। उसके बाद मुमताज़ आलम उर्फ उजाले बाबू, उनका भी बड़ा योगदान है। उन्होंने भी 6 कट्ठा ज़मीन हॉस्पिटल को दिया और महंगी ज़मीन उन्होंने दे के, और हॉस्पिटल के बगल में जो ज़मीन थी उनसे एक्सचेंज किया गया और दोनों साइड का उजाले साहब ने रजिस्ट्री का ख़र्चा भी उन्होंने दिया। उसके बाद फिर तीसरे जो हैं वो राजा साहब हैं बसवड़िया के, वो भी 2 कट्ठा ज़मीन जो है हॉस्पिटल को वो दिए। उसके बाद फिर ये 3 कट्ठा के आसपास माजिद साहब हैं, माजिद साहब ब्रोदर्स, माजिद साहब, मतीन साहब, कवि साहब, बबलू बाबू, उन लोगों का सामूहिक ज़मीन है। उन्होंने भी अपने वालिद के नाम से तकरीबन कितना ज़मीन अभी तक हो गया? कम बेश 1 बीघा। 1 बीघा, हाँ। क्या प्लान है आगे, कितनी ज़मीन और एक्वायर किया जा सकता है या फिर लोगों से लिया जा सकता है? देखिए, इस हॉस्पिटल को ताख़ीर होने की सबसे बड़ी वजूहत जो है वो ज़मीन का मुहैया करना था, क्योंकि 5 कट्ठे में एक बड़ा सा हॉस्पिटल नहीं बन सकता था, क्योंकि यहाँ क्लिनिक तो बनाना नहीं था, यहाँ हॉस्पिटल बनाना था। तो हॉस्पिटल जैसे अमीर सैद साहब का कहना है कि 300 बेड का हॉस्पिटल बनेगा, अभी फर्दर 100 बेड का बनेगा, उसके बाद फिर 200 बेड का और बनेगा। तो उसके लिए एक लंबी अच्छी खासी ज़मीन की ज़रूरत थी। लगभग कितनी ज़मीन? लगभग 1 बीघा। जी, फंडिंग कितना जा सकता है, खर्च कितना हो सकता है इसमें? अमीर सैद साहब की जुबानी ये हुआ कि 20 करोड़ रुपया जी इसमें लागत लगेगा। तो देख सकते हैं 20 करोड़ रुपये की लागत से यह हॉस्पिटल बनाई जा रही है, जो पूरे तरीके से इमारत सरिया की निगरानी में है। इमारत सरिया का क्या क्या रोल है इस हॉस्पिटल को लेकर और क्या क्या कहा गया है? देखिए, ये तो है कि हमारे सांसद जी फैयाज साहब, डॉक्टर फैयाज साहब 2 करोड़ रुपए का वो घोषणा किए हैं कि 2 करोड़ रुपया मैं दूंगा। फैयाज साहब 2 करोड़ देंगे। फैयाज साहब 2 करोड़ देंगे। और कल आसिफ बाबू भी आए हुए थे। जी। तो फिर इसी बात को फिर आसिफ बाबू के पास भी रखा गया कि अभी पापा से बात कीजिए और जितना जल्दी हो उस पैसे का जो है आप फंडिंग करवाइए ताकि काम फटाफट से हो सके। और ये तो काम बड़ा काम है, लगभग 20 करोड़ की लागत से ये काम को होना है। जी। और ये अवामी चंदा से होगा। तो क्या क्या रोल रहा है आसपास के आवाम के लोगों का, यहाँ पे क्या क्या रोल रहा है? सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं और बहुत ही दिलचस्पी के साथ जो है लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। चंदा देंगे, हम लोग के पीछे हमारा सरिया खड़ी हुई है जी, मतलब पूरा रोल उनका ऊपर से रहेगा। और आसिफ बाबू भी कल आए थे, जो भावी उम्मीदवार भी हैं बीएसपी के, भावी विधायक। हाँ, भावी विधायक के उम्मीदवार भी हैं। हम लोग की दुआ उनके साथ है और उधर से भी सिग्नल मिला है, इंशाल्लाह बेहतर ही होगा। और हम लोग के पीछे हमारा सरिया खड़ी हुई है। चलिए, अच्छा क्या कहना चाहेंगे इमारत सरिया के बारे में, आप क्या कहना चाहेंगे? उनके द्वारा जो है इस तरह के काम किए जाते हैं, खासकर हॉस्पिटल का हो, गरीब यतीम के लिए हो, क्या क्या रोल रहता है? आवाम को ये समझाइए लोगों को कि इमारत सरिया का रोल क्या क्या रहता है। देखिए, मैं तो जितना भी मैं इमारत सरिया का शुक्रिया अदा करूं कम है। ख़ास तौर से अमीर सरियत जो हैं वो आए और वो शिलान्यास किए और फिर फंडिंग का भी मुहैया किए। तो मैं और मेरा पूरा इलाका
तो हमारा सरिया का बहुत बहुत शुक्रगुजार है। इतना बड़ा काम वो एक देहाती क्षेत्र में वो करने जा रहे हैं, तो हम लोग तहे दिल से हमारा सरिया का शुक्रगुजार हैं। नाजिम साहब का, मौलाना शिबली साहब का और अमीर शरीयत साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और फैयाज साहब जो हम लोगों के सांसद हैं, वो भी 2 करोड़ रुपया की उनकी वो भी घोषणा किए हैं। चलिए, इस तरीका के अगर अस्पताल बन जाते हैं तो बिस्फी में अवामुन्नास को, यहाँ के सभी लोगों को फायदा पहुंचेगा, कोई भी धर्म जाति के हों। ये किसी एक जाति का नहीं बन रहा है, ये तो अवामुन्नास के लिए बन रहा है। किसी भी जाति के लोग आएंगे यहाँ, बहुत ही चीप रेट में अपना बड़ा से बड़ा इलाज करा सकते हैं यहाँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, अपना तारुफ कराइए। मेरा नाम अशरफ अली हुआ जी। कहाँ से बिलोंग करते हैं? पटना से। अच्छा, ये जो इमारत सरिया से आए हैं, तो क्या कहेंगे इमारत सरिया के बारे में? इस तरह के अस्पताल जो बनाया जा रहा है अलग अलग जगह पे, क्या इससे फायदा क्या पहुंचेगा? इमारत तो पहले से सोशल वर्क करते आई है और रेगुलर करते रही है। ये भी और भी हॉस्पिटल बिल्डिंग बन रही है इमारत के। मौलाना हम लोग का अमीर शरीयत जो है वो भी करवा रहे हैं, बनवा रहे हैं। और झारखंड में भी, बिहार में, उड़ीसा में भी, और इनका पहले बहुत सी ITI भी है जो। अच्छा, यहाँ मटेरियल जो यूज हो रहा है उसका क्वालिटी कैसा है? क्वालिटी तो अभी मटेरियल गिरा कहाँ उतना, क्वालिटी तो अभी तो थोड़ा सा गिरा है वो के लिए। कितने मंजिल का प्लान है? ये तो G+3 है। 3 हाँ। कब तक बनने का उम्मीद है? ये तो डिपेंड करता है ये पे, बहुत सा फंडिंग पे, ताकि तो उतना तो यह है नहीं, लेकिन उम्मीद है कि 1.5 से 2 साल में कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, मजबूती कैसा रहेगा? नहीं, मजबूती तो 100 साल के कोई भी बिल्डिंग देता है तो लेके चलता है आदमी। ये थोड़े है कि गवर्नमेंट का काम हो रही है। क्या क्या रहेगा इस अस्पताल के अंदर? इसमें अभी तो क्लियर नहीं हम लोग को। कंस्ट्रक्शन के मामले तो लिफ्ट है, रैंप है, और मैं आपको 8 बेड का ये ICU है। जी। कितने बेड का अस्पताल बनना है? ये तो अभी क्लियर नहीं है कि कितने बेड का है। 300 बेड का। अमीर शरीयत साहब कहने के 300 बेड का अभी स्टार्टिंग है ये। अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो छोटा बिल्डिंग है, पहला बिल्डिंग है, पहला स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को, खासतौर से इस अस्पताल को बनने के लिए, मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए? इसमें तो जितना ज़्यादा हो सके, और ये कोई माइनॉरिटी का नहीं है कि सिंगल सिर्फ मुस्लिम से ही है, हिंदू मुस्लिम सबको मिल के देना, सबको चैरिटेबल है। और ये भी जब जाती है इमारत सरिया तो बाढ़ चाहे जिसमें जाती है तो सबको, हिंदू मुस्लिम सब कोई जातीयता देख के आज तक मदद नहीं किया, न करेगी। ये शुरू से यही रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप देख सकते हैं कि इस अस्पताल को लेकर जो बातें चल रही थी 2 साल से, सभी लोग सोच रहे थे कि क्या मामला हुआ जो अस्पताल रुक गया, और तो अब ये अस्पताल बनने जा रहा है, काम फिर से शुरू हो चुका है। और भी अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, कमेंट के माध्यम से बताएं, और आप लोग से हो सके तो जितना ज़्यादा हो सके इस संस्था को आप चंदा दे सकते हैं। चंदा देने के लिए आप इमारत सरिया से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और भी अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें मधुबनी हलचल न्यूज।